इट्स मी आरुषि, अ 9th ग्रेडर स्टूडेंट। अब आ ही गए तो आज और पूरी वीडियो देख के जाना। आज है मेरा डे 5 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर माय फाइनल्स एग्जाम। एंड ऑलरेडी जो है मैं मतलब 3-4 घंटे मेरा नींद ना 40 मिनट में कभी कंप्लीट नहीं होता है। मैं कम से कम 3-4 घंटे तो सोती हूँ। कल रात को मैंने अपने डे 4 में जो है मैं 1 बजे तक पढ़ी थी, जिसका ही साइड इफेक्ट है कि आज मैं सो गई थी इतने देर तक के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ फटाफट से देख के आओ गाइस। तो 3-4 घंटे सोने के बाद अभी मैं पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ और मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है कि मैं वेस्ट कर सकूँ। तो अभी हो रहे हैं 4:20, मतलब 4:20 होने वाले, 4:18 हो रहा है और बहुत लेट हो चुका है पढ़ाई करने के लिए। सब हम फटाफट पढ़ने बैठते हैं। तो मुझे कल ही न्यूज़ मिला था कि मेरा कल स्कूल ओपन है, मतलब मुझे कल न्यूज़ मिला था कि मेरा कल स्कूल ओपन है। मतलब पास्ट में मुझे न्यूज़ मिला था कि फ्यूचर में मेरा स्कूल ओपन है, समझ गए ना आप। तो मेरा स्कूल का कुछ मतलब स्कूल जाने से पहले जो वर्क होता है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मैं अपना टू डू लिस्ट बना चुकी हूँ और ये रहा मेरा कल का टू डू लिस्ट। देखो होता ये है कि मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे ये करना है, फिर क्या होता है कि अगर मुझे वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मुझे कुछ और है, जैसे कि मानो मुझे इंग्लिश पढ़ना है, बट इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं मैथ या कॉपी जो है मैं अपना कंप्लीट कर लूँगी कि चेक कराना है, तो फिर मैं इंग्लिश को हटा के फिर मैथ कर लेती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बाद में भी कर लूँगी, बट मैथ तो मुझे चेक कराना है ना, इसको मुझे पिटाना नहीं है। तो फिज़िक्स में मेरा साउंड चैप्टर में थोड़ा वर्क बाकी था, तो वो कंप्लीट करने के बाद जो है मेरा फिजिक्स तो डन हो गया था। बारी थी बायो माता की, क्योंकि बायो माता की जय। तो बायो में मैं रिवाइज़ कर रही थी 12 चैप्टर और मैं यहाँ पे घूम घूम के रिवाइज़ कर रही हूँ। मेरा बहुत छोटा स्पेस है तो मैं उतने दूर भर में ही घूम रही थी और रिवाइज़ कर रही थी। आई डोंट नो ये कितना इफेक्टिव है, बट मुझे लगता है जब तक मैं लिख के ना रिवाइज़ करूँ मुझसे रिवाइज़ नहीं होता है। मैं ऐसे घूम घूम के जो रिवाइज़ करती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद मेरे माइंड से ये चला जाता है। तो बायो में जो है मैंने अपना सेल चैप्टर मेरा कंप्लीट है, मैंने रिवाइज भी कर रखा है, उसका क्वेश्चन भी मैं लगा चुकी हूँ। यहाँ पे 12 चैप्टर भी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस मुझे क्वेश्चन लगाने बाकी हैं। अब बचा टिश्यू चैप्टर, जो कि मैं ऑलरेडी अपने सेकेंड टर्म में रिवाइज की थी, बस थोड़ा बहुत और रिवाइज करना और क्वेश्चन लगाना है। एज यू ऑल नो कि मुझे खाते खाते पढ़ना कितना पसंद है, मैं पढ़ूँ और खाऊँ ना, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे चाय और इसे क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताना। मैं यहाँ पे दोनों खा रही थी। अब यहाँ पे जो है मैं लिख के रिवाइज कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको बोला ही कि जब तक मैं लिख के रिवाइज ना करूँ मुझसे वो याद होता ही नहीं है। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, अगर आप 9th क्लास से हो तो कमेंट करके बताना। आपको एक एडवांटेज या फिर 2 एडवांटेज बताने हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का। देखते हैं कितनों को याद है, कितनों ने चैप्टर रिवाइज करके रखा और कौन कौन कॉमेंट कर रहा है। सो या तो बहुत देर तक बायो पढ़ने के बाद मैं चली गई थी खाना खाने के लिए। बहुत यमी यमी और टेस्टी टेस्टी खाना बना था। इनो आपको भी देख मुँह में पानी आ गया होगा। तो खाना खाने के बाद जो है मैं एकदम ब्रश वगैरह करके अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद जस्ट नहीं पढ़ना चाहिए इसीलिए। तो यहाँ पे मेरा स्किन केयर बहुत सिंपल है, मॉइस्चराइजर, एलोवेरा जेल, लिप बाम, दैट्स इट। बस इतने में जो है मैं इतना चमकती हूँ। तो अब बारी थी सिविक्स की, और इसमें जो है मुझे डेमोक्रेटिक राइट्स वाला चैप्टर पढ़ना था, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझना था। और जब भी बात आती है एसएसटी की तो दिगराज सर सबसे पहले याद आते हैं और इनका रैपिड रिवीजन। भाई साहब सोने पे सुहागा है। एग्जाम के एक रात पहले इन्हीं की इस रैपिड रिवीजन की वजह से जो है मैं सिविक्स में पास होती हूँ। तो सिविक्स करने के बाद जो है ना मेरा हो गया था कि अब मुझसे रिवीजन नहीं हो रहा था। तो मैं सोच रही क्योंकि लास्ट में कुछ ना करने से अच्छा है कि हम इंग्लिश में जो है क्वेश्चन का आंसर लिखना है वही कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मैम क्वेश्चन का आंसर चेक करती है। आपके स्कूल में कैसे होता है कमेंट करके बताना। मुझे लगता है सबकी स्कूल में जो है इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर तो चेक होता ही होगा। तो यहाँ पे 11:05 हो गया था और मुझे सोना भी था, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के मुझे स्कूल भी जाना था। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे और अभी मैं स्कूल से आ रही हूँ। संडे के दिन भी हम लोग स्कूल गए थे। भाई जो भी देख रहा था ना मुझे देखता ही रहता था। सबको यही सोच रहा था कि भाई संडे के दिन पढ़ने कौन जाता है, बट क्या ही करे, हमारे स्कूल वाले हमसे जो ना करा दें।
खैर आज पढ़ाई तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं। लाइक मेरी गर्ल्स में अगर मैं बात करूँ तो बस 6 ही जन आए थे, बताओ। इतने कम बच्चों में अब सर क्या ही पढ़ाते। तो फिर और ऑलरेडी जो है हम लोग का सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट है पढ़ा के, बस रिवीजन करवाना बाकी है स्कूल में। तो अब सुनने में न्यूज़ आया है कि हम लोग का ऑनलाइन क्लास होगा। पीछे का प्लीज़ एक का बारह इग्नोर करना गाइस। हम लोग की ऑनलाइन क्लास चलेंगे और हम अब बस घर पे ही रह के पढ़ाई करेंगे लोग। इतने ज़्यादा थक चुकी हूँ कि ओह मेरे शक्ल से साफ पता चला। तो मैं स्कूल खाना खा के नहीं जाती हूँ, तो यहाँ अभी जाते हैं खाना खाते हैं एंड देन हम अपने काम पे वापस आते हैं, क्योंकि स्कूल वालों को उनका काम करने दिया जाए और हम लोग अपना काम करें। क्योंकि अगर स्कूल के हिसाब से मैं चलना शुरू कर दी ना, हो गया फिर मेरा नैया डूब ही जाना है। तो अभी 7:17 हो रहा है और मेरा जो है केमिस्ट्री में मुझे 4th चैप्टर का नोट्स बनाना था। तो पूरा तो नहीं लेकिन आधा मैं आज कंप्लीट कर ली, क्योंकि अगर पूरा कंप्लीट करती आज तो बहुत टाइम लग जाता और मुझे और भी बहुत सारे टास्क जो है मेरे वो कंप्लीट करने हैं। तो अभी मैं जो है मैं जा रही हूँ बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। और वैसे भी स्कूल जाके जो है मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, तो अब लाइक मेरे पास टाइम भी कम है और मुझे बहुत कुछ भी पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है मैं साइंस का 12th चैप्टर का ही क्वेश्चन लगा रही थी और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं था मैं उसको क्लियर भी कर रही थी अपने नोट्स से। और जब भी मैं स्कूल से आती हूँ ना, ऐसा ना हो कि मेरा सर दर्द ना करे। भाई साहब मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि भाई इतना ना क्लास में शोर हल्ला गुल्ला होता है जो कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। यहाँ पे लाइक मेरा मन करता है कि मैं छोड़ दूँ ना पढ़ूँ, बट मैं ट्राई कर रही थी कि जितना देर हो सके उतना देर मैं पढ़ लेती हूँ। रिवाइज ही तो करना है, बैठ के कर लेते हैं, उसके बाद जो है नहीं होगा तो फिर लास्ट में छोड़ देंगे।